आज की डेट में किसी व्यक्ति ने कोई पर्सनल लोन लिया है, किसी व्यक्ति ने होम लोन लिया है, किसी व्यक्ति ने ऐसे लोन लिए हैं जैसे कार लोन, बाइक लोन, समस्या ये है वो उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरे तरीके से लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं। देखिए, जब भी आप एक लोन डिफॉल्ट करते हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या आपके पास में ये आती है, आपका सिविल स्कोर जो है वो डाउन हो जाता है। फिर आपका जब सिविल स्कोर डाउन होता है, आप पे नहीं कर पाते हैं, तो रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, आपके मान सम्मान को पूरे तरीके से चोट पहुंचाते हैं, आपको बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, आपकी चिंता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उससे आप कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और आप पूरे तरीके से रात को सो भी नहीं पाते हैं, आपकी नींद जो है वो पूरे तरीके से उड़ जाती है, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ जाता है, आपका ध्यान वहीं जाता है कि यार कहीं कल को ये ना हो जाए, कहीं कल को वो एजेंट ना आ जाए, वो एजेंट आकर के बेइज्जत ना कर दे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ये सारी समस्याएं आपके साथ में बढ़ जाती हैं। देखिए, लोन दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिक्योर लोन होता है और दूसरा अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन ऐसे लोन होता है जैसे कि आपने कोई होम लोन लिया है, आपने गारंटी वगैरह दी होगी, अपने घर के पेपर दिए होंगे, बैंक उसका ओनर होगा जब तक आप उसको नहीं पे कर पाते हैं। दूसरा लोन जो है वो है पर्सनल लोन, वो ऐसा लोन होता है अनसिक्योर लोन। दूसरा लोन अनसिक्योर होता है। अनसिक्योर लोन ऐसा लोन होता है जिसमें बैंक आपसे किसी प्रकार की कोई भी गारंटी वगैरह नहीं लेता है और सिंपली आपकी सिविल स्कोर वगैरह देखता है, आपकी इनकम देखता है और आपको आसानी से लोन वगैरह दे देता है। देखिए, अगर अनसिक्योर लोन की बात की जाए, अगर आप पे नहीं कर पाते हैं तो आपके सिविल पर इंपैक्ट पड़ता है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, जो देखने में आया है। अगर होम लोन की बात करें तो देखिए, होम लोन में आपके सिविल पर तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बैंक एनबीएफसी कानूनी कार्रवाई के लिए बहुत ही कम जाते हैं। वो जो भी आपका जैसे कोई घर है या कुछ है, उसका ऑक्शन करके अपने पैसे को पूरी तरीके से रिकवर कर लेते हैं। तो ये समस्याएं आपको होती हैं। अब अगर आप एक लोन डिफॉल्टर हैं और आप पूरे तरीके से चाहते हैं अपने लोन को पे करना, तो आप कर क्या सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास में मल्टीपल लोन है तो आप सबसे पहले उन मल्टीपल लोन्स को खत्म कीजिए। आप एक ही लोन में कन्वर्ट कीजिए सारे अमाउंट को और उस एक लोन की एक उचित ईएमआई बनवाइए और उसको आप टाइमली पे कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बस लोन पर लोन ले लो, लोन पर लोन ले लो, एक ही लोन लो और उसमें सारे अमाउंट को कन्वर्ट करके पर मंथ आप पे करो। आप अपने बजट में सुधार करें, आप अपनी इनकम को पूरे तरीके से बढ़ाएं। जब आप अपनी इनकम को बढ़ाएंगे तो आप बेटर तरीके से सारी चीजों को कर पाएंगे और आप पूरे तरीके से जो फालतू के खर्च हैं उन पर रोक लगाइए। फालतू के खर्च आप मत कीजिए, तब जाकर के आप अच्छी खासी रिलीफ मिल पाएगी और आप किसी भी तरीके से अपने लोन को पे कर पाएंगे। बट अगर आप टेंशन में रहेंगे कि भाई मेरे पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार से मुझे कोई मदद मिल जाएगी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई ऐसा नियम हो जिससे कि हमें मदद मिल जाए 2024 में, तो देखो ऐसा कोई नियम वगैरह नहीं है। मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था कि अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपके साथ में क्या हो सकता है और आप क्या कर सकते हैं। तो आप ये तो स्टेप अपना सकते हैं, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, लोन लेना किसी प्रकार से कोई गुनाह नहीं है और लोन डिफॉल्ट होना भी कोई गुनाह नहीं है। बट आज की डेट में व्यक्तियों को ऐसा महसूस करा दिया जाता है बैंकों के द्वारा, एनबीएफसी के द्वारा, जैसे व्यक्ति ने लोन लेकर के कोई गुनाह कर दिया है, लोन लेकर के उन्होंने कोई चोरी कर दी है या फिर वो कोई क्रिमिनल है, इस प्रकार से व्यक्ति को महसूस कर दिया जाता है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, आप कोई क्रिमिनल नहीं है, आप एक सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्टर हैं। आपके ऊपर जो भी कोई केस होगा, अगर कानूनी प्रक्रिया से भी बैंक एनबीएफसी गुजरता है तो सिर्फ और सिर्फ सिविल ऑफेंस के तहत होगा। सिविल ऑफेंस में किसी प्रकार की ना तो कोई जेल होती है और ना ही घर पे पुलिस आती है। घर पे पुलिस तभी आ सकती है अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी, जैसे कि आपने कोई चेक दिया है और वो चेक बाउंस हो गया, आपके ऊपर बैंक ने केस कर दिया, आपको नोटिस पर नोटिस मिल रहे हैं, आप किसी नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो तब जाकर के पुलिस आ सकती है कोर्ट से, जब वारंट इश्यू होंगे तब वो भी, ठीक है। और यही रीजन है एक पुलिस आने का, अन्यथा कोई पुलिस वगैरह सिविल मामले में तो मैंने नहीं देखा आई है किसी व्यक्ति पर। अब देखिए, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बना रहे हैं। अगर आप इसी परेशानी से जूझ रहे हैं और आप एक सलाह चाहते हैं तो देखिए, आप किसी भी अच्छे अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं, कानूनी सलाहकार से आप संपर्क कर सकते हैं, वही आपको बेटर तरीके से हेल्प देगा।
और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें तो देखिए हम आपको बता दें, इसके लिए हमारी ये एक पेड सर्विस है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। पेड सर्विस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली बताना होगा। हम आपकी डिटेल्स के अनुसार अगर लगेगा कि ये केस जो है हम सॉर्ट आउट करेंगे तो बहुत मिनिमम अमाउंट पर आपको अच्छी खासी मदद दे देंगे, और अगर लगेगा ये केस कानूनी सलाहकार के पास में जाना चाहिए, अधिवक्ता के पास में जाना चाहिए, तो हम जो हमसे अधिवक्ता कनेक्टेड हैं उनके पास में केस फॉरवर्ड कर देंगे और वो अपनी फी बता देंगे, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे आपको करना क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा और आप लोन चुकाने के लिए क्या प्रोसीजर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू सो मच।